हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद डॉली में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो कोई ना ही मॉर्निंग रूटीन है, ना ही नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ना ही कोई ब्लॉगिंग है। ये मैं अपने बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा मेरा रियल नेम कोमल है और मेरा निक नेम है डॉली। सभी मेरे को प्यार से डॉली बोलते हैं। तो आज मैं अपने बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा रियल नेम कोमल है और मेरा निक नेम डॉली है। मतलब मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैं हमेशा कई सालों से यूट्यूब चैनल चलाती थी। यूट्यूब तो हर कोई देखता है, ऐसा होता नहीं है कि हर कोई यूट्यूब चलाए नहीं। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक तो सब कोई चलाता है। मैं भी ऐसे ही नॉर्मली चलाया करती थी। तो मैं मतलब ऐसे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी अपना चैनल बनाऊंगी। मैंने क्यों चैनल बनाया, क्या सोच के बनाया, वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा बचपन से यही एक था, मेरा एम यही था, मेरा सपना यही था कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूं। आफ्टर मैरिज ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं शादी से पहले ही करना चाहती थी। बचपन से ही मेरा यही एम था, मेरा यही सपना था कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूं। ये कोई, आप सब सोचेंगे कि ये क्या बता रही है, ये कोई तो इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। लेकिन कई बंदों के लिए हो जाता है। लेकिन जब वो कोई भी सपना लेते हैं, कोई कुछ भी वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वो इतनी सी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। मेरा सपना बचपन से यही था, मेरी फैमिली को भी पता है, बचपन से यही था कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूं। बट वो हो नहीं पाया। क्या करना है, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी यही बोलती थी कि मुझे ये ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मम्मी पापा ने कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमेशा वो इस चीज़ के लिए, मैं कुछ भी करूँ, चाहे किसी चीज़ का कोर्स करूँ या अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया है। बट उन्होंने ये भी बोला कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद कोई कोर्स कर लेना तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कोर्स करने के लिए। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन करी बैचलर ऑफ आर्ट्स से, एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में है जो, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आफ्टर मैरिज मैंने सोचा कि मैं बहुत, मतलब मैंने कोशिश बहुत की कि मैं ये करूँ करूँ, बट ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाया। उसके बाद मेरी एक छोटी सी बेटी हो गई। फिर वो तो बिल्कुल ही सपना मेरा रह गया। अभी तक भी मैं यही सोचती हूँ, कहीं ना कहीं मैं यही सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ मिस हो गई है। वो यही है कि जो मैं सोचती थी स्टार्टिंग से कि वो क्या मुझे करना है, क्या मुझे बनना है, वो हो ही नहीं पाया। मेरी मम्मी भी, मेरे पापा दोनों, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों यही सोचते हैं, अभी भी बोलते हैं कि चलो तुम्हें अभी मौका मिल रहा है तो अभी कर लो। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं उसको छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ वो करूँ, अलग कहीं हट के कहीं जाऊँ, तो मेरा पूरा ध्यान बच्चे से हट के एक तरफ चला जाएगा, जो मैं चाहती नहीं हूँ। और आप सबको पता है कि जब एक माँ बनने के बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाने के लिए बहुत सारा हिम्मत चाहिए होती है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे में अब इतनी नहीं रह गई है। और मैं स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि मैं ये करूँ, शादी के बाद मैं ये कोर्स करूँ। बट होता है ना, एक सपना सपना ही रह जाता है, वो मेरा सपना सपना ही रह गया है। तो चलो कोई नहीं, ये सपना सपना ही रह गया है। लेकिन अब क्या कर सकते, इसमें मेरा भी कोई वो नहीं है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी, बहुत ट्राई किया था। मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी कभी ये नहीं था कि हाँ ये नहीं करेगी, ये करेगी, नहीं करना है, ऐसा कुछ कभी नहीं था। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अभी भी वो कहते हैं कि अगर करना चाहे तो हम तेरे बच्चे को रख लेंगे अपने पास, कर लो। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि हम दो ही बहनें हैं, हम दो सिस्टर हैं और मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। तो फिर अब इस एज में वो एक बच्चे की जिम्मेदारी संभालेंगे, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ। और मम्मी की मेरी अधिकतर तबीयत भी ख़राब रहती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई एक छोटे से बच्चे के पीछे मम्मी इस एज में भागे, उसकी वो करे। मम्मी की भी हेल्थ सही नहीं रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम है मम्मी को बहुत सारी, थायराइड भी हो गया है मम्मी को। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मम्मी परेशान हो मेरी वजह से। तो मैंने यही सोचा कि मैं खुद से ही कुछ अर्न करूँ, खुद से ही कुछ करूँ। और नहीं, ये तो मैंने बहुत सुना है कि कुछ नहीं करती है, ऐसी ही रहती है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ तो करके दिखाऊंगी। लेकिन मैं, मेरे दिमाग में बस यही, हमें स्टार्टिंग से मैंने यही सोचा है कि मैं कोर्स करूँ, कोर्स करूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरे मेरे नसीब में नहीं था या कुछ था, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। कई बार आपने देखा होगा कि कई फैमिली में ऐसा होता है कि
फैमिली सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा करती है, वो कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जो मेरे सपने थे वो हमेशा अधूरे ही रह गए हैं। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं ये करूँगी, बट हो नहीं पाया कभी भी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जब तक वो होगा नहीं, मतलब हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने हिम्मत भी रखी लेकिन वो हुआ ही नहीं। मैंने ट्राई तो बहुत किया, 2 से 3 बार। मैंने शादी के बाद भी 2-3 बार ट्राई किया, बट मेरी छोटी सी बेटी है, मैं उसको किसी पे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं खुद से उसको अपने हाथ से ही मतलब उसकी केयर करना चाह रही हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं किसी पे नहीं छोड़ना चाहती हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि हमें अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये सब आप सभी जानते ही अच्छे से। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल खोला। और चैनल मैंने 3 साल पहले भी खोला था, बट उस टाइम मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, सच बताऊँ तो। चैनल मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले खोला था। मैंने उस पर 1-2 वीडियोज़ भी डाली थी, बट मेरा मन फिर से वही हो गया कि मुझे कोर्स करना है। मैं एक तरफ चली गई, मेरा ध्यान पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरा चेंज हो गया मेरा। एक जगह से दूसरे में चला गया कि नहीं मुझे वही करना है, लेकिन वो फिर से पॉसिबल नहीं हो पाया, वो हो ही नहीं पाया। मैंने ट्राई किया, इसके चक्कर में मैंने यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं डाली उसके बाद। फिर मैंने अभी 2 महीने 2.5 महीने हो गए मुझे। मैंने 2.5 महीने पहले, चैनल तो मेरा बना ही हुआ था पहले से ही। 2.5 महीने पहले मैंने फिर से सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपनी वीडियोस फिर से डालूं, क्या पता भाई मेरे भी कुछ वो हो जाए, मेरी लाइफ भी कुछ चेंज हो जाए। जो मैं सोच रही थी वो तो नहीं हो पाया, बट क्या कर सकते हैं। तो यही है मेरी जर्नी। अभी तक तो मेरी यही लाइफ है कि हाँ, अभी मेरी एक छोटी सी बेटी है, 5.5 साल की हो गई है वो। एक ही बेबी है मेरे पास। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उसकी केयर में कोई कमी रखूँ, या मैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ कि हाँ मेरी बेटी को रखो, या वो कुछ भी हो। चाहे ऐसा नहीं है कि घर में रखने के लिए है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से उसकी केयर करूँ। कई होते हैं कि भाई अपने बच्चे दूसरे पे छोड़ के जा सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि मैं खुद से ही उसकी केयर करूँ, खुद से सब कुछ। मैं अपनी बेटी के सारे काम मैं खुद से ही करूँ, यही चाहती हूँ मैं। तो मैं मतलब जो सोच रही थी वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, घर पे रह के ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने चैनल तो खोल ही रखा था, लेकिन मैंने उस पर वीडियोज़ वगैरह इतनी डाली नहीं थी। तो 2 महीने पहले, जो अभी बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी गर्मियों की, तो मैंने वीडियोस डालने लगी, तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। तो मेरे को लगा चलो, थोड़ी मुझे होप होने लगी कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्या पता मेरा चैनल चल जाए। अभी चैनल मेरा चला नहीं है। आप सब मेरे चैनल पे जाके देखिए कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियोस पे। लेकिन जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो भी मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, होप करूँगी कि मैं आप सबको वो सारी बहुत ही पसंद आएंगी। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो आप एक बार ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग विद डॉली, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और प्यार करिए, यही मैं चाहती हूँ। और बाकी आप सबके हाथ है, आप सबके ही ऊपर डिपेंड है ये चीज़ कि आप सब कितना किसको सपोर्ट करते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि आप सबको अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाऊं, और मतलब नए नए कंटेंट लेके आऊँ मैं सोचती हूँ कि हाँ कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही, आप सब समझते हैं जो हाउसवाइफ होती है वो एक काम करे दूसरा काम करे, मतलब उससे कभी काम ख़त्म नहीं होता। स्पेशली फिर बेबी हो जाता है, उसको स्कूल पहुँचाना, उसको लेके आना, होमवर्क वगैरह, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं कि वो फ्री नहीं हो पाती हैं, आपको पता है अच्छे से। तो मतलब जो मेरे से हो सकता है मैं वो ही करना चाहती हूँ, जितना मेरे से होता है। वीडियोस बनाना, शूट करना, कैमरे को इधर पकड़ना उधर पकड़ना, उसकी एडिटिंग करना, सब मैं ही करती हूँ। तो उसमें टाइम लगता है। जो व्लॉग बनाते हैं उनको पता ही होगा अच्छे से। कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल मेरे बहुत सर में दर्द हो गया था। फिर भी मैंने शॉर्ट्स बनाया था एक, आपने देखा ही होगा। मैं सोचती हूँ चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं वीडियोस बनाऊँ, मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आज की ये जो मेरी बातें हैं आपको पसंद आई होंगी। जो मेरी मन की बात थी मैंने आज आप सबको खुल के बोल दिया है कि मैं क्या करना चाह रही थी और मैं अब क्या स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं ये जो काम स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आके कर रही हूँ। ये मैंने चैनल खुद से ही बनाया है, खुद से ही मैं इसमें वीडियोस बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि घर वाले मेरे को प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेरे को प्रेशर दे रहा है। बट मुझे भी है कि मुझे भी कुछ करना है, खुद से करना है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया और इसमें वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो होप करती हूँ कि आज की जो मैंने आप सबसे बातें करी हैं वो आप सबको पसंद आई होंगी।
तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।